गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पीसीएम जेटा क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 8 है आरबीएससी 12th मैथ। इसके अंदर एक्सरसाइज नंबर 8 है और उसमें अपने पास है अवकलन के अनुप्रयोग। अब इसके अंदर सबसे पहले अपने पास पॉइंट आता है, इसमें है राशियों में परिवर्तन की दर। किसकी बात करेंगे? राशियों में परिवर्तन की दर की बात करेंगे। परिवर्तन की दर। अब अपन जानते हैं कि जब भी राशियों में परिवर्तन करेंगे तो परिवर्तन किसी न किसी दूसरी राशि के सापेक्ष हम परिवर्तन करते हैं, ठीक है। और जो राशियों में परिवर्तन की दर है उसी को हम क्या बोलते हैं? अवकलन बोलते हैं, ठीक है। यानी कोई राशि आपके पास दूसरी राशि होती है, उसके सापेक्ष हम क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। जैसे अब तक हमने पढ़ा कि कोई y फलन था और y फलन अपने पास दे रखा था x² प्लस का 2x प्लस का x अपने पास दे रखा था। ये अपने पास यहाँ पे मान लो 5 था, तो ये अपने पास क्या था? y था। और हमने क्या निकाला? इसका अवकलन निकाला। तो हमने अवकलन निकाला तो इसका अवकलन क्या निकाला? dy अपॉन dx। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। यहाँ पे x क्या? स्वतंत्र चर है। x क्या है? यहाँ पे स्वतंत्र चर है, ठीक है। और यहाँ पे y है, वो क्या है? आश्रित चर है। कौन सा चर है? आश्रित चर है। तो यहाँ पे x क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया और y क्या हो गया? आश्रित हो गया अपने पास। तो इस प्रकार से हमने क्या किया? x के सापेक्ष जो स्वतंत्र चर होता है उसके सापेक्ष हमने क्या निकाला? परिवर्तन निकाला। इसमें क्या निकाला? y में क्या परिवर्तन आया, यानी x की वैल्यू क्या रखी कि y में परिवर्तन हो जाए। तो इस प्रकार से हमने निकाला dy अपॉन dx, यानी मतलब हमने क्या निकाला? परिवर्तन निकाला। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। इसी प्रकार अपन इसमें अनुप्रयोग में पढ़ेंगे राशियों में परिवर्तन की दर, और जहां पे भी परिवर्तन की दर अपने पास आती है तो वहां पे हम क्या करेंगे? अवकलन करने वाले हैं। अब इसमें x के सापेक्ष लिया, इसी प्रकार इसमें हम ले सकते थे dy अपॉन dt। मतलब इसमें क्या हुआ? t के सापेक्ष y में परिवर्तन, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अपन ये भी लिख सकते थे dx अपॉन dt। मतलब x में क्या हो रहा है? परिवर्तन किसके सापेक्ष हो रहा है? t के सापेक्ष। यानी t की वैल्यू क्या रखें कि x की वैल्यू अपने पास परिवर्तित होकर वो आ जाए। राशियों में परिवर्तन की बात करेगा, यानी राशियां घट रही है या बढ़ रही है तो उसके अंदर यानी किसी न किसी दूसरी राशि के सापेक्ष वो घटेगी और बढ़ेगी। तो इस प्रकार से परिवर्तन की दर को हम क्या बोलेंगे? अवकलन बोलेंगे। तो इस एक्सरसाइज में 8.1 में हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी राशियों में परिवर्तन की दर को पढ़ेंगे। और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? देखो, इसमें अपने पास जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट है कि गोले में आयतन के परिवर्तन की दर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है? गोले में आयतन के परिवर्तन की दर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या कितनी हो? r हो। तो अपन को किस पे परिवर्तन करना है? आयतन के परिवर्तन की दर, यानी आयतन में परिवर्तन की दर निकालनी है अपन को। किसके सापेक्ष? इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष। यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष किस में परिवर्तन करना है? आयतन में परिवर्तन करना है, ठीक है। तो अपन को ये कंडीशन निकालनी है, तो इसको हम अवकलन फॉर्म में कैसे लिखें तो उसको हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि गोले का आयतन क्या है और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। कुछ फॉर्मूले इसके याद होनी चाहिए अपने पास। जिस प्रकार से अपने पास एक घन होता है तो घन अपने पास है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें याद होना चाहिए इसमें। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास इस एक्सरसाइज में 8.1 को पढ़ने से पहले अपन को ये सारी चीजें अपन को पता होनी चाहिए। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। इसी प्रकार इसको हम लिख सकते हैं कि 6a² भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार घन का आयतन, किसका? घन का आयतन क्या होता है भाई? तो घन का आयतन अपने पास होता है भुजा क्यूब होता है, ठीक है। तो घन का आयतन अपने पास क्या आ गया? भुजा क्यूब हो गया। इसी प्रकार घनाभ की बात करें तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास क्या होगा? सरफेस एरिया इसका क्या होगा? तो इसका सरफेस एरिया होगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। और यहाँ पे L क्या लंबाई है, B क्या है चौड़ाई है, यहाँ पे H क्या है ऊंचाई है। किसके? घनाभ की। फोटो देखें तो कैसी इसकी? तो घनाभ की फोटो को हम देखें तो इस प्रकार से अपने पास ये घनाभ होगा, ठीक है। तो ये अपने पास देखो, ये घनाभ अपने पास, तो ये घनाभ अपने पास है, तो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये क्या है? ऊंचाई है। तो इसमें क्या है? ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल अपने पास होगा। घनाभ का आयतन क्या होगा? तो घनाभ का आयतन,
तो घनाभ का आयतन अपने पास क्या होगा, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, ये क्या होता है घनाभ का आयतन, यानी आधार का क्षेत्रफल। आयतन का मतलब क्या होता है, किसी भी आकृति का आयतन आप निकालना चाहते हो तो आयतन बराबर क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ठीक है, जब भी आयतन की बात करोगे तो किसी भी आकृति का आधार का क्षेत्रफल हमें पता हो और उसकी ऊंचाई पता हो तो उसका आयतन हम निकाल सकते हैं। तो ये घनाभ का क्या हो गया, आयतन हो गया। इसी प्रकार घनाभ के बाद में अपन को और भी पता होना चाहिए क्या, जिस प्रकार से एक बेलन होता है। अब ये बेलन कौन सा भी, तो इस प्रकार की आकृति देखो, सिलेंडर जिसको हम बोलते हैं, तो इस प्रकार की जो आकृति होती है, इस प्रकार की जो भी आपके पास आकृति होगी उसको बोलते हैं बेलन। ठीक है, तो इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कितने होते हैं, दो पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं इसमें, एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, टोटल सरफेस एरिया इसका होता है, और एक क्या होता है इसका, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास क्या होगा, तो बेलन देखो इसको अगर ओपन कर दे, बेलन को अपन क्या कर दे, ओपन कर दे, तो ये तो क्या देखो 2 पाई आर, इसकी परिधि क्या 2 पाई आर, और ये क्या अपने पास h है। तो वक्र पर इसको ओपन करें तो इस प्रकार से अपने को एक आकृति प्राप्त होगी। ठीक है, तो यानी इसको ओपन कर दें, इसको बीच में से काट दें, तो इस प्रकार से अपन को एक आकृति प्राप्त होगी। वापस से इसको फोल्ड करें तो अपने पास बेलन प्राप्त हो जाएगा। तो अपने पास बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये तो क्या है, इसको वापस से फोल्ड करेंगे तो 2 पाई आर आएगा, और ये क्या अपने पास ऊंचाई, तो 2 पाई आर इंटू एच। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। इसी प्रकार इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो इसमें क्या ऐड हो जाएगा, ऊपर का जो ये वृत्त है वो और नीचे का जो वृत्त है वो भी इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास क्या आएगा, तो ये अपने पास आएगा देखो 2 पाई आर, तो इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो 2 पाई आर और h प्लस आर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इसी प्रकार बेलन के आयतन की बात करें तो बेलन का आयतन क्या होगा, तो बेलन का आयतन क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल देखो, आधार नीचे क्या है, वृत्त का है, आधार कैसा है इसका, वृत्त, यानी इसको देखे तो इसका जो आधार है वो इस प्रकार से, तो ये क्या एक वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर हो गया इंटू ऊंचाई, पाई आर स्क्वायर इंटू ऊंचाई से इसको गुणा कर दे तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आयतन आ जाएगा। तो बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच अपने पास आ गया। अब बेलन की बात कर ली तो बेलन के बाद में किसकी बात कर लेते हैं, गोले की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास क्या होगा, तो गोले का देखो इस प्रकार से अपने पास एक गोला है। ठीक है, तो ये अपने पास एक गोला है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी जो गोले को ढके जा सके ऐसे कितने वृत्त हो सकते हैं, ऐसे 4 वृत्त हो सकते हैं बराबर त्रिज्या के। ठीक है, जितने गोले की त्रिज्या है उतनी ही त्रिज्या के अगर वृत्त ले हम तो 4 वृत्तों से इस गोले को हम ढक सकते हैं। इस प्रकार से इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास हो गया। इसी प्रकार गोले के आयतन की बात करें तो गोले का आयतन अपने पास क्या होगा, तो गोले का आयतन क्या होता है कि इसमें हम क्या कर दें, 3 से डिवाइड कर दें तो अपने पास क्या आएगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाता है। आयतन में क्या आता है, क्यूब आता है। तो इस प्रकार से गोले का क्या होता है, आयतन होता है। गोले के बाद में हम बात करते हैं शंकु की। किसकी बात करते हैं, शंकु की। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई, देखो शंकु कैसा होता है पहले तो उसकी बात कर लेते हैं। देखो इस प्रकार का जो आपके पास इस प्रकार की आकृति होती है, इस प्रकार की, ठीक है, तो इस प्रकार की आकृति को हम बोलते हैं शंकु। ठीक है, इसमें ये क्या होता है, ये त्रिज्या होती है और ये इसकी क्या होती है, परिधि। इसको क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, परिधि होती है, ये त्रिज्या हो गई। और इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। इसको क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम किससे दर्शाते हैं, एल से दर्शाते हैं, एल। और ये होती है इसकी सीधी ऊंचाई, इसको एच से दर्शाते हैं। तो ये अपने पास क्या होता है, शंकु। तो शंकु में 2 चीजें होती है, एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कर दे तो कोई दिक्कत थोड़ी है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, देखो वक्र मतलब इसके जो चारों ओर का जो कर्व है उसका केवल क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अपने पास होगा पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। इसी प्रकार शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखो शंकु का संपूर्ण
पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र में क्या जुड़ जाएगा, नीचे देखो इसका वक्र तो होगा ही होगा, साथ में वक्र का क्षेत्रफल क्या है पाई आर एल, इसके साथ में नीचे का जो ये वृत्त है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये भाग भी इसमें क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो इसका शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास क्या आएगा पाई आर स्क्वायर, तो ये रहा और पाई आर ये रहा, तो पाई आर से पाई आर क्या हो गया कॉमन, इसको दो बार लिखे तो कैसे आएगा, देखो इसमें आ गया पाई आर एल है प्लस पाई आर स्क्वायर है, क्या कॉमन आ रहा है इसमें, कॉमन अपने पास आ रहा है पाई आर कॉमन आ गया, तो क्या बचा एल प्लस आर अपने पास बच गया, पाई आर इसमें भी है पाई आर इसमें भी है, तो एल यहां से बचा यहां से आर बच गया। तो इस प्रकार से शंकु का क्या हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब शंकु का आयतन की बात करें तो शंकु का आयतन अभी भी बताया कि आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अब आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई तो किसका होता है, बेलन का भी होता है। बेलन का आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू ऊंचाई एच, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का आयतन। ठीक है, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच है, तो शंकु का क्या होगा, तो शंकु में थोड़ी कमी आएगी, तो क्या होता है बेलन का 1/3 होता है, वो क्या होता है बेलन का जो आयतन होता है उसका 1/3 भाग क्या होता है शंकु का आयतन होता है। तो शंकु का आयतन की बात करें तो शंकु का आयतन, तो आयतन क्या होगा 1/3 और बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो इस प्रकार से शंकु का आयतन हम निकाल सकते हैं। तो इन सभी फॉर्मूलों की आवश्यकता आपको इसमें पढ़ने वाली है। साथ में इस एक्सरसाइज में आपको और क्या जरूरत पड़ेगी, तो आपको देखो एक तो समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है, तो ये आपका कौन सा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, ये ए भुजा है, ये बी भुजा है और ये कौन सी सी भुजा है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज की भी आपको इसमें आवश्यकता पड़ेगी। कैसे भाई, कि आपको इसमें कोई एक भुजा देगा उसमें प्रसार करवाएगा, किसी में कमी होगी, तो आपको ये त्रिभुज आपको पता होना चाहिए। अब इसमें कौन सी प्रमेय लगती है आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में हमेशा पाइथागोरस प्रमेय लगती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है भाई, पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, कौन सी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा कौन सी इसमें समकोण के सामने वाली, यानी सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, तो समकोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होगी, यानी सबसे बड़ी भुजा कौन सी AC, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय, शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। तो शेष भुजा कौन कौन सी बच गई, AB का स्क्वायर और दूसरी भुजा कौन सी बच गई BC का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर और प्लस BC के स्क्वायर के बराबर अपने पास कौन सी होगी, ये अपने पास त्रिभुज की भुजाएं होगी। तो इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, यानी इसको अगर हम लिखें तो समकोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होगा, शेष भुजा, एक भुजा कौन सी होगी, आधार होगी। ठीक है, और एक क्या होगी, लंब होगी। ये डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड करेगा कोण के ऊपर, कि यानी यदि आपने ये कोण लिया थीटा कोण, तो ये आधार हो गई और इसके सम्मुख भुजा क्या हो गई, लंब भुजा हो गई। तो यानी कर्ण का स्क्वायर शेष भुजा कौन सी, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर के योग के बराबर होती है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। तो इस प्रकार से कौन सी प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो इसकी जरूरत भी हमें इस एक्सरसाइज में पढ़ने वाली है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये सभी फॉर्मूले इसमें याद होने चाहिए। अगर ये फॉर्मूले आपको याद है तो आपको पूछा जाएगा परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर हम इसमें आसानी से निकाल सकते हैं। कोई डाउट आता है, कोई फॉर्मूला अगर डाउटफुल है तो आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। ठीक है, अब हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर फर्स्ट इसको देखते हैं। ठीक है, देखिए आयतन में परिवर्तन की दर, यानी गोले का आयतन, देखो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है, ये 4/3 पाई आर क्यूब, ये गोले का आयतन है। इसमें परिवर्तन हो रहा है। आयतन को सामान्यतः किससे दर्शाते हैं, V से दर्शाते हैं, वॉल्यूम जो होता है अपने पास उससे दर्शाते हैं। तो गोले में आयतन में परिवर्तन की दर अपने पास किसके सापेक्ष ज्ञात करनी है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के। पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास क्या है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल था पाई आर 4πr स्क्वायर, तो इसके सापेक्ष अपन को ज्ञात करनी है जब त्रिज्या कितनी हो, r हो। तो इसका सॉल्यूशन अपन को करना है। आयतन में परिवर्तन की दर, अब आयतन की बात करें तो परिवर्तन की दर को अपन क्या बोलते हैं, परिवर्तन की दर को ही हम क्या बोलते हैं, अवकलन। किसके सापेक्ष की बात कर रहा है, सापेक्ष कह रहा है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अपन को देखो गोले का आयतन, सबसे पहले देख लो गोले का आयतन क्या है, गोले का आयतन, और आयतन को किससे दर्शाते हैं, हम V से दर्शाते हैं। किससे डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं। तो गोले का आयतन अपने पास पता है 4/3 पाई आर स्क्वायर होता है, सॉरी पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, तो गोले का आयतन अपने पास क्या होता है, गोले का आयतन V बराबर अपने पास क्या 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और अपन क्या किसकी बात कर रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो क्या है अपने पास, तो सरफेस एरिया गोले का, तो गोले का
पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको एरिया से ए से डिनोट करते हैं, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास क्या होता है गोले का 4πr²। अब परिवर्तन की दर अपन को पूछा क्या है, किसमें परिवर्तन की दर, आयतन में, किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष, यानी अपन को पूछा dv/dA पूछा, अपन को क्या पूछा है, dv/dA अपन को पूछा है, यानी v में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, a के सापेक्ष अपन को पूछा, यानी इसकी वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू को निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, v dv की वैल्यू चाहिए, यानी डेरिवेटिव ऑफ v चाहिए, आयतन का अवकलन अपन को करना है। इसी प्रकार अवकलन किसका करना है, a का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अवकलन करना है। तो अपन को फिर इसमें क्या करते हैं, इसका मान निकालते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो गोले का आयतन अपने पास है, तो देखो हम निकालते हैं गोले का आयतन, वापस से लिख सकते हैं इसको, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन अपने पास क्या है, v बराबर 4/3 πr³। अब इसमें देखो दो कंडीशन अपने पास है, या तो इसका अवकलन r के सापेक्ष कर दे या t के सापेक्ष कर दे, बात एक ही है, ठीक है। इसका अवकलन क्या कर दे, r के सापेक्ष कर दे या t के सापेक्ष कर दे, तो अपन एक साथ निकाल सकते हैं इसको। तो हम क्या करते हैं, इसका r के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो r के सापेक्ष अवकलन करेंगे, किसका, v का अवकलन करेंगे तो क्या है dv, और किसके सापेक्ष कर रहे हैं, r के, तो dr, यानी r के सापेक्ष अवकलन किसका कर रहे हैं, v का अवकलन कर रहे हैं। तो इधर क्या देखो 4/3, इसको हम लिख सकते हैं 4/3 πr³ अपने पास है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करें अपन, तो ये अपने पास आएगा, देखो 4/3 तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, तो 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, और r का अवकलन r के सापेक्ष कर रहे हैं, तो ये आ गया 3r², ठीक है। इस किसकी वैल्यू है, dv/dr की वैल्यू है। 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ इसमें, तो अपने पास बचा dv/dr आ गया अपने पास, और ये है 4πr², ठीक है। इक्वेशन नंबर कौन सी आएगी, फर्स्ट। ये तो किसका अवकलन कर दिया हमने, ये गोले के आयतन का अवकलन कर दिया। इसी प्रकार गोले का पृष्ठीय का क्षेत्रफल, यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एरिया अपने पास, सरफेस एरिया, वो क्या है 4πr², और इसका भी क्या करते हैं, r के सापेक्ष इसका क्या करते हैं, अवकलन, यानी इसका r के सापेक्ष किया तो इसका भी क्या करोगे, r के सापेक्ष ही अवकलन करोगे। यदि t के सापेक्ष करते हो तो इसका भी t के सापेक्ष आपको क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका भी क्या करते हैं, r के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो r के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं अपने पास, तो यह dA/dr हो गया, ठीक है। और इसका अवकलन तो 4π तो कांस्टेंट है, और इसका अवकलन क्या होगा, तो इसका अवकलन हो जाएगा 2r। तो इससे क्या निकल के आया, इससे निकल के आया dA/dr निकल के आया, और ये अपने पास क्या है 4 दूनी 8, तो 8πr अपने पास है। इक्वेशन नंबर कौन सी, सेकंड। अब अपन को निकालना क्या, उसको चेक करो एक बार। अपन को निकालना है dv/dA, तो dv इसमें आ रहा है, dA इसमें आ रहा है, तो r को हटाना है, तो क्या करें, समीकरण 1 में 2 का भाग लगाने पर, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 का भाग लगाने पर, तो समीकरण 1 में 2 का भाग लगाएंगे तो अपने पास क्या आएगा, देखो समीकरण 1 की ये रहा, तो अपने पास क्या निकलेगा इससे, dv/dr और डिवाइड बाई dA/dr बराबर क्या आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास 4πr², और इसकी वैल्यू कितनी है 8πr। ओके, dr से dr कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या बचा, देखो पाई से पाई कैंसिल हुआ, 4 से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और r से क्या हुआ, r कैंसिल। तो अपने पास क्या आया, कुल मिला के अपने पास निकल के आया इससे dv/dA, ठीक है। और बराबर क्या है अपने पास, r/ कितना आया 2, यानी तो r बचा, यहाँ तो r से r कटा, तो 2r थे, यहाँ पे 1r था, तो r बच गया, तो r/2 अपने पास है। किसके सापेक्ष पूछा है, a के सापेक्ष, यानी इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष। किसमें परिवर्तन, वॉल्यूम आयतन में परिवर्तन, ये आ गया। अब पूछा गया जब r की वैल्यू यानी त्रिज्या कितनी हो, 2 हो, तो इसमें 2 का भी मान रखते हैं, r का भी मान रखते हैं, तो क्या आएगा, देखो dv/dA, और किसकी वैल्यू r बराबर कितना रखें, 2 रखें, तो अपने पास आएगा r की वैल्यू कितनी है 2, तो 2/2। अब आपको एक चीज और पता चल गई होगी कि इसमें आपके पास जो इकाई है वो क्या आएगी, तो इसकी इकाई देखो, आयतन की इकाई क्या होती है, तो आयतन की इसमें इकाई होती है अपने पास सेंटीमीटर क्यूब, और अपने पास क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर,
ठीक है। तो अपने पास सेंटीमीटर इस क्यूब से स्क्वायर कैंसिल हुआ तो अपने पास बचा 2 से 2 कट गया, तो dv/dA और क्या r बराबर 2 पर अपने पास क्या 1 सेंटीमीटर। यानी आपको क्या पूछा था, परिवर्तन की दर, किसकी परिवर्तन की दर, आयतन के परिवर्तन की दर, किसके सापेक्ष, क्षेत्रफल के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, क्षेत्रफल के सापेक्ष। तो इसके परिवर्तन की दर, त्रिज्या कितनी थी 2, उस पर इसमें परिवर्तन की दर कितनी है 1 सेंटीमीटर होगी। तो इस प्रकार से अपने पास ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, फर्स्ट है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप कंप्लीट कर सकते हो। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें।